नवंबर 2023 जम्मू कश्मीर का राजौरी डिस्ट्रिक्ट कालकोटा के घने जंगलों में एक ऐसी दहशत छुपी थी जिसने पूरे इलाके को थर्राने पर मजबूर कर दिया था। लश्कर तैयबा का टॉप कमांडर कारी, जो एक स्नाइपर और आईईडी एक्सपर्ट है, वो इस पहाड़ों के बीच बैठा तबाही का प्लान बना रहा था। राजौरी की ठंडी हवाओं में बारूद की गंध घुलने लगी थी। जैसे ही लोकल यूनिट्स को दुश्मन का ठिकाना पता चला तो उन्हें पता था कि यह कोई आम एनकाउंटर नहीं होने वाला। इट विल बी अ हाई स्टेक्स हंट। जंगल इतना घना था कि दुश्मन 5 फीट की दूरी पर भी नजर नहीं आ रहा था। तब हेडक्वार्टर से एक ही ऑर्डर आया कि कॉल द माउंटेन रैट्स। 9 पैरा स्पेशल फोर्सेस की एक टीम को एक्टिवेट किया गया और इस टीम को लीड कर रहे थे एक ऐसे ऑफिसर जिन्होंने आराम की जिंदगी ठुकरा कर मौत का रास्ता चुना था, कैप्टन शुभम गुप्ता। आज डिगिंग इंसिडेंट पर हम बात करेंगे एक ऐसे बलिदान की जिसने राजौरी की मिट्टी को हमेशा के लिए लाल कर दिया। शुभम का जन्म आगरा के एक सम्मानित परिवार में हुआ। कैप्टन शुभम के पिता बसंत कुमार गुप्ता एक गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट काउंसिल थे। शुभम के चेहरे पर बचपन से ही एक अलग तेजस था। शुभम पढ़ाई में तेज, स्पोर्ट्स में आगे और सबसे बड़ी बात, उनके सपने उनकी उम्र से बड़े थे। 2015 में शुभम ने ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी OTA गया में कदम रखा। एक कैडेट के रूप में उन्होंने दिखा दिया कि उनका डिसिप्लिन किसी लोहे से कम नहीं है। OTA का वो रगड़ा, हैवी रक्सैक्स और 0 डिग्री में एंड्योरेंस रन। शुभम ने हर इम्तिहान को हंसते हुए पार किया। सन 2018 में शुभम के कंधों पर पहली बार स्टार्स लगे और उनका परिवार गर्व से फूल गया था। शुभम को कमीशन मिला था कोर ऑफ सिग्नल्स में। सिग्नल्स एक ऐसी विंग जो आर्मी की आंख और कान होती है। एक ऐसा कोर जहां टेक्नोलॉजी, इंटेलिजेंस और कम्युनिकेशन का बोलबाला होता है। शुभम की लाइफ सेट थी। एक हैंडसम सैलरी, एक सेफ जॉब प्रोफाइल और एक इज्जतदार ऑफिसर की जिंदगी शुभम का इंतजार कर रही थी। लेकिन शुभम के दिल में कुछ और ही चल रहा था। सिग्नल्स में काम करते हुए शुभम के पास सब कुछ था, अच्छा ऑफिस, सिक्योर लाइफ और कम खतरा। लेकिन शुभम जब भी किसी मैरून बैरे वाले कमांडो को देखते तो उनकी रगों में खून उबलने लगता था। उन्हें पता था कि उनका असली ठिकाना कोई ऐसी ऑफिस नहीं, बल्कि वो पहाड़ियां हैं जहां मौत हर मोड़ पर खड़ी मिलती है। शुभम ने स्पेशल फोर्सेस के लिए वॉलंटियर किया। सिग्नल से SF में जाना कोई आम बात नहीं है। ये एक बहुत ही बड़ा ड्रास्टिक चेंज है। शुभम के दोस्तों ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि क्यों अपनी जमीजबाई जिंदगी खराब कर रहे थे, लेकिन शुभम का जवाब साफ था, आई वॉन्ट टू बी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। उन्होंने प्रोबेशन शुरू किया। 90 दिन का वो हेल वीक जहां नींद छीन ली जाती है, जहां शरीर तोड़ दिया जाता है और जहां सिर्फ आत्मा बचती है। 30-30 किलोमीटर के स्ट्रेस रन्स, जंगल में घंटों बिताना। शुभम ने ये सब कुछ क्लियर किया और फाइनली शुभम के सीने पर लगा वो बलिदान बैच और उन्हें पहनाई गई वो मैरून बैरेट जिसका शुभम सपना देखा करते थे। अब शुभम 9 पैरा SF के एक माउंटेन रैट बन चुके थे। 9 पैरा स्पेशल फोर्सेस कोई आम यूनिट नहीं है। ये वो एलीट वॉरियर्स हैं जिन्हें माउंटेन रैट्स के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये यूनिट पहाड़ की चोटी में छुपे दुश्मन को ढूंढ निकालने में माहिर है। शुभम अब इस ब्रदरहुड का हिस्सा बन चुके थे। 9 पैरा के जवानों के दिल में शुभम ने जल्द ही अपनी जगह बना ली। 2023 तक शुभम ने पुंछ और राजौरी सेक्टर में कई ऑपरेशंस को लीड किया। शुभम का टेक्निकल बैकग्राउंड उन्हें टेक इंटेलिजेंस में एज देता था। शुभम दुश्मन के कम्युनिकेशन को ट्रैक करने और उनके हिडन हाउडआउट्स को ढूंढ निकालने में माहिर बन चुके थे। शुभम का ऑरा उनकी टीम में ऐसा था कि उनकी टीम उन पर आंख मूंदकर भरोसा कर लेती थी। लेकिन इन कालकोटे के जंगलों में जो होने वाला था उसकी कल्पना किसी ने भी नहीं की थी, क्योंकि इस बार दुश्मन कोई लोकल गुंडा नहीं बल्कि बॉर्डर पार से भेजा गया एक ट्रेंड किलर था। 22 नवंबर 2023 इंटेलिजेंस मिली कि टॉप एलिटी कमांडर कारी अपने साथियों के साथ बाजीमाल एरिया में छुपा हुआ है। ये एरिया घने जंगलों और ढलान से भरा हुआ था। कैप्टन शुभम ने अपनी टीम को लीड करते हुए तुरंत ही जंगल में इन्फिल्ट्रेशन शुरू किया। मौसम खराब था, बारिश हो रही थी और विजिबिलिटी ऑलमोस्ट 0 थी। शुभम को पता था कि दुश्मन ने हाई ग्राउंड ऑक्यूपाई किया हुआ है। स्पेशल फोर्सेस का असूल है स्पीड एंड सरप्राइज, लेकिन जंगल इतना डेंस था कि हर कदम पर मौत का खतरा बना हुआ था। जैसे ही शुभम की टीम दुश्मन के ठिकाने के करीब पहुंची, अंधाधुंध गोलीबारी शुरू हो गई। फायरिंग की गूंज ने पहाड़ों को हिला दिया।
कारी ने स्नाइपर राइफल का इस्तेमाल करके फायर करना शुरू किया, जिसकी वजह से एसएफ की टीम एक किल जोन में फंस चुकी थी। शुभम ने तुरंत कमान संभाल ली। उन्हें पता था कि अगर उन्होंने अभी इनिशिएटिव नहीं लिया तो उनके सारे जवान मारे जाएंगे। उन्होंने मौत की परवाह किए बगैर दुश्मन की तरफ धीरे धीरे बढ़ना शुरू किया। फायरिंग इतनी तेज थी कि पेड़ों की छालें उड़ रही थी। कैप्टन शुभम ने अपने जवानों को कवर फायर देने का ऑर्डर दिया और खुद एक फ्लैंकिंग मैन्यूवर किया। वो दुश्मन के इतने करीब पहुंच चुके थे कि उन्हें उनकी सांसें सुनाई दे रही थी। ये वही जीरो डिस्टेंस कॉम्बैट था जिसके लिए स्पेशल फोर्सेस जानी जाती है। एक बर्स्ट शुभम के सीने पर लगा। दर्द भयानक था, पर उन्होंने ट्रिगर नहीं छोड़ा। उन्होंने घायल होने के बावजूद दुश्मन पर ग्रेनेड्स फेंके ताकि उनकी टीम सेफ पोजीशन पर पहुंच सके। उनके साथ कैप्टन एमवी प्रांजल भी इस भयानक एनकाउंटर में दुश्मन से लोहा ले रहे थे। शुभम को पता था कि दुश्मन का कमांडर कारी ही हमारा मेन टारगेट है। वो घसीटते हुए आगे बढ़े। खून बर्फ जैसी ठंडी मिट्टी में मिल रहा था। उन्होंने आखिरी दम तक दुश्मन को पिन डाउन करके रखा। उनकी हिम्मत देखकर दुश्मन भी चौंक गया था। उन्होंने मौत को गले लगा लिया, लेकिन दुश्मन को रास्ता नहीं दिया। इस एनकाउंटर में कैप्टन शुभम गुप्ता, कैप्टन एमवी प्रांजल और 3 अन्य वीर जवानों ने वीरगति प्राप्त की। उनका बलिदान व्यर्थ नहीं गया। अगले दिन इन्हीं की बनाई गई ओपनिंग का फायदा उठाते हुए 9 पैरा एसएफ और 63 आरआर की एक टीम ने कारी और उनके साथी को ढेर कर दिया। कैप्टन शुभम का पार्थिव शरीर जब उनके घर आगरा पहुंचा तो पूरा शहर रास्ते पर था। हजारों की तादाद में लोग कैप्टन शुभम गुप्ता अमर रहे के नारे लगा रहे थे। कैप्टन शुभम एक ऐसी जिंदगी जी सकते थे जहां हर वीकेंड पार्टी होती और हर महीने सैलरी अकाउंट में आती, लेकिन उन्होंने चुना खून, बारूद और बलिदान। उन्होंने साबित किया कि सिग्नल्स का ऑफिसर भी उतना ही लीथल हो सकता है जितना किसी इन्फेंट्री यूनिट का ऑफिसर। उनके सीने पर लगा बलिदान बैच आज उनकी कहानी कह रहा है। कैप्टन शुभम गुप्ता की कहानी हमें सिखाती है कि कैसे कंफर्ट जोन को छोड़कर ही इतिहास लिखा जा सकता है। आज 9 पैरा एसएफ के मेमोरियल में कैप्टन शुभम का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा गया है। कैप्टन शुभम की ये दास्तान उन बच्चों के लिए मिसाल है जो आज राजौरी में अमन से स्कूल जा रहे हैं। ब्रेकिंग इंसिडेंट के एपिसोड का मकसद सिर्फ एनकाउंटर दिखाना नहीं, बल्कि उस माइंडसेट को दिखाना है जो एक साधारण ऑफिसर को स्पेशल बनाती है। कैप्टन शुभम ने सेल्फी नहीं, सलाम चुना। उन्होंने सिक्योरिटी नहीं, सैक्रिफाइस चुना। और जब तक नंदा देवी और पीर पंजाल की चोटियां खड़ी हैं, कैप्टन शुभम का नाम हवाओं में गूंजता रहेगा। अगर आपको भी इस वीर जवान की कहानी ने छुआ है तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। हम मिलेंगे आपको अगले इंसिडेंट के साथ एक नए शौर्य की दास्तां में। तब तक के लिए सब्सक्राइब करें डिगिंग इंसिडेंट्स को। जय हिंद।